Good morning students, welcome to online classes of Shriji Public School. Student, today I will explain English grammar chapter 6 articles. You have learned that there are 3 articles a, an and the. अब सभी जानते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए होता है, एन होता है और द होता है। तो चलिए हम ये जानेंगे कि ए कौन सा आर्टिकल होता है, एन कौन सा आर्टिकल होता है और द कौन सा आर्टिकल होता है और इनके यूजेस क्या होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। द आर्टिकल्स A and N are called indefinite articles because they do not point to a particular person. Student, A और N ये होते हैं indefinite articles क्योंकि ये दोनों ही आर्टिकल जो हैं किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग को पॉइंट नहीं कर रहे होते हैं, उनके बारे में नहीं बता रहे होते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है, बुक हो सकती है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है। कोई पार्टिकुलर पर्सन नहीं होता है, पार्टिकुलर थिंग नहीं होती है। तो पार्टिकुलर के लिए हो सकता है जैसे मुंबई। अब ये मुंबई जो है ये तो पार्टिकुलर हो गया ना, प्रॉपर नाउन हो सकता है। तो पार्टिकुलर पर्सन के लिए यहाँ पर हम लिख सकते थे द मुंबई। और ये यहाँ पर चेयर, टेबल, बुक ये हमारे पार्टिकुलर नहीं हैं। तो जो पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स नहीं होते उनके साथ हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा पढ़ लेते हैं। वी यूज़ ए एंड एन बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ए का और एन का यूज़ ज़्यादातर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ होती है। जैसे चेयर है, यहाँ पर चेयर स होता चेयर्स, तो यहाँ पर हो जाता प्लूरल नंबर। और यहाँ सिर्फ चेयर है तो ये हो गया सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर ए का यूज़ हमने चेयर के साथ किया। इसी तरह से हम टेबल है, अगर यहाँ टेबल्स होता तो वो हो जाता प्लूरल नंबर। और यहाँ है सिर्फ टेबल, तो यहाँ पर हमने टेबल के साथ ए का यूज़ कर दिया है। इसी तरह से बुक के साथ भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी हमने ए का यूज़ किया है। इसके लिए एक और रूल को पढ़ते हैं। चलिए, वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं? ए का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ पर टी है, टी क्या होता है? हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर टी जो है, थर्स्टी का टी, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमें कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज़ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जी जो है, जी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट थिंग है, वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन्स विद अ वोवेल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं? एन का यूज़ स्टूडेंट्स हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वर्ड्स वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं। चलिए इधर देखते हैं। एम्प्टी का फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं ई है, तो ई हमारा बोल के देखते हैं, ए ई आई ओ यू। तो वोवेल्स में ई आ गया है, इसलिए हमारा जो ई से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ई से पहले एन का यूज़ किया है। अब सेकंड में देख सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? आई। तो हम फिर से वोवेल्स को बोलकर देखते हैं, क्या आई वोवेल्स में आता है? ए ई आई ओ यू। तो यस, आई जो हमारा वोवेल्स में आता है, इसीलिए आई यहाँ पर वोवेल है और ये वोवेल साउंड से जो है वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने इसके साथ एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, वी यूज़ अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद E and U because they have an initial Y sound. For example, अब स्टूडेंट हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स जो हैं ई से या यू से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ई से या यू से। तो आपको तो पता है ये ई और यू क्या होते हैं? वोवेल्स। लेकिन हम इनके साथ फिर भी एन का यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान से समझना है आपको। इनका जो साउंड आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है? अब यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में वैसे तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख कर देखें तो यूनिवर्सिटी का ये जो वाई है, वाई किससे बनता है? सॉरी, य है, य किससे बनता है? वाई से। अब ये जो वाई है, तो वाई तो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ये तो वोवेल नहीं रहा, इसीलिए ये वाई है,
ये यू नहीं है। आपको ये इसका साउंड देखना है, आपको इसका मीनिंग नहीं देखना है, ठीक है। तो ये वाई से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। हमें उसका साउंड देखना है कि वो बुल कैसे रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि वाई जो है, सॉरी या जो है वो वाई है, तो इसीलिए। ऐसे यहाँ पर देखेंगे यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी ये जो या है, या को हम वाई से लेकर चलेंगे, तो ये जो वाई है, वाई तो हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए हम वाई से तो एन लगा नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट रूल्स हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।